सेल्फ अवेयर होते हो उसका तुम्हारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने खुद से 1 मिनट के लिए भी पूछा कि यार मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है। मतलब सही गाइस, बट मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा अपग्रेड होता जाता है जब तुम सेल्फ अवेयर होते हो। यस, हाय ऑल, वेलकम टू माय अनदर मेकअप एंड माइंडसेट की सीरीज़ में। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस का हमारे माइंड पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और ये हमारे माइंड को ग्रो करने में और ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाने में कैसे हेल्प करती है। एंड ऑफ कोर्स साथ में करेंगे मे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। सो सेल्फ अवेयरनेस है तुम्हें अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने रिएक्शंस का पता होना कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, हमारे दिमाग में थॉट्स कैसे जा रहे हैं, ये सब की अवेयरनेस होना, इन सब का पता होना, उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ठीक है हमें ग्रो करना है लाइफ में, हमें बढ़िया करना लाइफ में, लेकिन तुम ग्रो किस चीज़ से हो रहे हो, किस किस स्टेज पे तुम हो, तुम्हारा क्या लेवल है, तुम्हारी क्या वैल्यूज़ है, तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है, क्या तुम्हें वो पता है? क्या तुम्हें पता है कि तुम किस लेवल पे हो, किस लेवल से तुम्हें किस लेवल पे जाना है? आर यू अवेयर ऑफ दैट? नहीं, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, लेकिन सबको ज़िंदगी में ग्रो होना है, सबको ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा अचीव करना है, लेकिन दे आर नॉट सेल्फ अवेयर कि अभी हम किस लेवल पे हैं, अभी हमें क्या खुद पे काम करना है जिस चीज़ से मुझे ग्रो होना है। ओके, नाउ सेल्फ अवेयरनेस के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि तुम्हें आर यू अवेयर कि तुम्हें क्या थॉट्स आ रहे हैं, आर यू अवेयर कि वो थॉट्स क्यों आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, तुमने कभी खुद से कहा कि यार सृष्टि तेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? कभी तूने 1 मिनट के लिए भी ब्रेक लेके तुमने सोचा? ठीक है, तुम्हारे दिमाग, कुछ लोग ना बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाता है, जैसे उन लोग को ना बहुत जल्दी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है। तो क्या आपने खुद से 1 मिनट के लिए भी पूछा कि यार मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? मतलब ऐसे में खुद से क्वेश्चन करना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरी लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि मैं लेथार्जिक हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों लेज़ी हूँ। बाकी ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं है। अगर मेरे को ही कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इट मीन समथिंग इज़ विद मी, मुझे कुछ अपने पे काम करना है। तो जब आप उन सब चीज़ों को नोटिस करते हो तो उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे फर्स्ट स्टेप है तुम्हारी ग्रोथ की तरफ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब तक तुम्हें उन चीज़ों का पता नहीं होगा तुम खुद पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर डांट पड़ रही है तो मुझे ही क्यों पड़ रही है, क्या मैं एक्चुअल में गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या ऐसी कुछ गलतियाँ हैं जो मुझे सुधारनी चाहिए? तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब तुम सेल्फ अवेयर होते हो उसका तुम्हारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे ब्रेन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसको सीईओ ऑफ द बॉडी और सीईओ ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है, जो कि है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, वैसे ही हमारे दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और वो होता है समवेयर अराउंड दिस एरिया। आपका ये मेरा फॉरहेड है, इसके पीछे रहता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो कि आपको स्मार्ट बनाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको डिसीजन मेकिंग का पावर देता है कि सही डिसीजंस ले पाओ। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, मतलब हम उन्हें कहते हैं भाई क्या बेवकूफ़ है क्या, कैसे, बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी फिर भी तूने गलत किया। क्योंकि ऐसे लोग इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं, सोचते नहीं हैं और इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। उनको अपने इमोशंस का नहीं पता, वो बस कुछ चीज़ देखते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक छोटा सा और कंसेप्ट बताऊंगी कि रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, रिएक्ट आप कोई भी आपको आके किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपको उसकी टोन एरोगेंट लग रही है तो तुम एकदम से उसको उल्टा जवाब दे दोगे कि नहीं तूने मेरे को ऐसे कैसे पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे बोलने की। लेकिन जो एक नॉर्मल समझदार इंसान होगा वो पहले एक 30 सेकेंड्स का गैप तो एटलीस्ट लेगा ही और ब्रीथ करेगा। ठीक है, और सोचेगा आराम से। ठीक है, कि ठीक है इसने मेरे को बोला बट मेरे को समझदारी से जवाब देना, मुझे बस ऐसे नहीं कुछ बोल देना। तो जब आप वो स्पेस देते हो, आपको जो प्री फ्रंटल है, ये वाला जो एरिया है जो बना ही इसके लिए कि तू थॉट्स को सुन, तू चीज़ों को समझ और तू उसके बाद रिएक्ट कर। ठीक है, तेरे इमोशंस हैं तो उस तरीके से रिलीज कर, ऐसे नहीं कि किसी ने आके तुम्हें कुछ भी बोला तुम बस गुस्से में उससे चढ़ गए, लड़ने चले गए। इसलिए हमें बोला जाता है कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कह रहा है ब्रीथ करो,
समझो और उसके बाद रिएक्ट करो, ठीक है। उस फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो तुम्हारी बॉडी में है ही इसलिए कि वो तुम्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए। एंड जस्ट गिव योर बॉडी 30 सेकेंड्स, वैसे तो 30 से 90 सेकेंड्स, लेकिन कुछ मेजर डिसीजन लेना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उसको 30 से 90 सेकेंड का टाइम दो, चीज़ों को समझो, सेल्फ अवेयर रहो, और उसके बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें ऑटोमेटिकली सबसे बेस्ट डिसीजन देगा, ठीक। अब जब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, उसके जब तुम सोच समझ के आंसर्स तुम्हारी बॉडी देती है, उसी के साथ क्या होता है, जो तुम्हारा एमेगडाला है, जो मैंने डिस्कस भी किया था अपने पिछले वीडियो में, जो कॉज करता है स्ट्रेस बॉडी में, पैनिक अटैक्स, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट है, वो हिस्सा तुम्हारा काम डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को पता है अब मेरी बॉडी सोच समझ के डिसीजन ले रही है, शांत है, तो स्ट्रेस रिलीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में ही ऑफकोर्स अच्छे अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, बढ़िया बढ़िया हार्मोन्स, वो मैंने पहले ही वीडियो में बताया, तो वो सब भी रिलीज होता है। ओके, नाउ अब जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस, अगर तुम सेल्फ अवेयर हो तो उससे तुम्हारी ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज भी बनते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता है नेगेटिव थॉट माइंड में आ रहा है, तुम एकदम से कह दोगे नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और मुझे तो नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से नए अच्छे वाले तुम्हारे माइंड में रास्ते बन रहे हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, तो प्लीज़ उसको जाके देखना। तो यस, ये होता है सेल्फ अवेयरनेस से। तो इस सेल्फ अवेयरनेस इज़ लाइक अ लाइट, ठीक है। तुम्हें लग रहा है लाइफ में चीज़ें रॉन्ग जा रही हैं और चीज़ें सही नहीं हो रही लाइफ में, तो एक बार खुद के साथ बैठ के 10 मिनट में अपनी चीज़ें राइट डाउन करो कि यार ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि तुम किस लेवल पे हो लाइफ में, क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मेरे ऐसा क्या नेचर है जो इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, मेरे किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब तुम्हें वो वाला सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा, उसके बाद ही तुम चीज़ों को करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ लाइक अ लाइट इन द डार्क रूम, ठीक है। अंधेरे में ये तुम्हारी वो लाइट है जो तुम्हें चीज़ों और रास्ते ढूंढने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो ये था सेल्फ अवेयरनेस का टॉपिक, और मुझे बताना कैसा लगा। मुझे बताना तुम में किस चीज़ की सेल्फ अवेयरनेस है, लाइक आई यू समवन जो सेल्फ अवेयर रहता है, मतलब दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद को एक बार देखते हो कि क्या मतलब क्यों हो रहा है ये, मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया क्या एक्चुअल में कि मुझे ऐसा बोला जा रहा है। तो मुझे बताना कमेंट्स में। सेल्फ अवेयर रहो, खुद को सुधारो, and life is very beautiful, and so much for watching my mini vlog. Do like, comment, follow and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.